प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वीडन समकक्ष स्टीफन लोक्वेन के साथ अपना आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसके दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय संबंध से पूरे स्टैंडर्ड पर विचार विमर्श करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी असम में कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी कई चर्चा हुई। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 3 गुना बढ़ा दिया है। रेलवे ने यह नियम आधी रात से लागू किया। पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब आपको 30 रुपए देने होंगे। न्यूजीलैंड के कर्मोरेक द्वीप पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 8.1 तीव्रता से ये भूकंप झटके देखे गए। भूकंप के इस झटके के बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। किसान आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है। आज किसान आंदोलन का 99 दिन पूरे हो गए हैं। किसान नेता अलग अलग जिलों में जाकर किसान पंचायत कर रहे हैं और आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से किसान प्रतिनिधि एमएसपी बचाओ कैंपेन की शुरुआत करेंगे। 6 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। केएमपी जाम करने की तैयारी की जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टिकरी बॉर्डर पर अब एक बार फिर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आए दिन किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब किसान नेताओं ने यहां पर किसान के बेचने के लिए गद्दों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदेश के 51 गांवों के प्रमुख ने अपने अपने गांव में 100 किसानों के लिखित समर्थन की कॉपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को सौंपी। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन में किसानों की आवाज उठाएंगे और 75% आरक्षण युवाओं से धोखा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को लोग अब गांव में घुसने नहीं देंगे और इसलिए ये लोग असम और कोलकाता जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,824 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 113 लोगों ने मौत को गले लगाया है। इसके साथ ही 13,700 से ज्यादा मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। प्रदेश में फिर से कोरोना के केस रफ्तार पकड़ रहे हैं। 24 घंटे में 300 नए केस सामने आए, तो वहीं पंचकुला में 63 और करनाल में 64 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा क्षेत्र करनाल ने एक और उपलब्धि हासिल की है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में करनाल शहर ने देश भर में चौथा स्थान हासिल किया। आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगमायुक्त को शुभकामनाएं दी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बिजली बिल भरने के लिए बजट जारी किया है। बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल कखड़ी के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया। पिछले 3 दिन से बच्चे पीने के पानी, शौचालय और अंधेरे में पड़ रहे हैं। जनता सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे लेकर पलवल जिले के थाना का रियलिटी चेक किया गया। माफ कीजिए, चेकिंग के दौरान पाया गया कि कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ कैमरे खराब थे। 4 महीने से आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को वेतन नहीं मिलने से रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर जिला प्रोग्राम अधिकारी अनिता शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
कालावाली में घर में घुसकर डकैती करने के बाद अंकुश प्रजापति के हत्यारों का 1.5 माह बाद कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर शहरवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जिन एंगल से जांच की जा रही है उन अभी तक कोई भी परिणाम नहीं मिला है। पानीपत के गांव अपरौली और रसूलपुर के बीच एक बाइक में खंबे से टक्कर लगने के कारण खंबे के करंट आने से युवक की मौत हो गई। मृतक भलौर गांव का रहने वाला है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पानीपत के सिविल अस्पताल में शवगृह में रखा गया है। गोहाना के मुगलपुरा रोड पर बंदूक के दम पर लुटेरों ने 1,27,000 रुपए की लूट की। 2 बदमाशों ने गृह केंद्र संचालक के लूट की घटना को अंजाम दिया। टोहाना में नशा तस्करी मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों से मारपीट की और काबू किए गए 2 लोगों में से एक को छुड़वा लिया। सोनीपत के गांव नागला कला के पास टीडीआई फ्लैट में एक व्यक्ति ने घरेलू कलह के चलते पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और महिला झगड़े के बाद अपने भाई के फ्लैट पर आई हुई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक सप्ताह तक महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा सरकार की तरफ से कई आयोजना कराए जा रहे हैं, जिसके तहत सेक्टर 12 खेल परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की खेलकूद प्रतियोगिता कराई जाएगी। रादौर में बढ़ रहे नशे को लेकर सामाजिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें एसडीएम और डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबाला सेंट्रल जेल की ओर 4 दीवारों में अब फिल्मी ताराने गूंजेंगे, क्योंकि अब अंबाला की सेंट्रल जेल में अपने रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है, जिसमें जेल में बंद कैदी में ही रेडियो जॉकी होंगे।